नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द जॉब बाइट में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो अकाउंटिंग इंटरव्यू में कॉमनली पूछे जाते हैं। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया है, आप उसे डेफिनेटली देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जो आप आई बटन में जाके भी उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। तो दोस्तों इसमें 5 टाइप की अकाउंटिंग्स आती हैं। पहला, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो दोस्तों फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस को रिकॉर्ड करते हो। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटिंग बेसिकली हेल्प्स इन मैनेजरियल प्लानिंग एंड ऑपरेशंस। Administrative accountant deals with functions such as payroll and taxes and may also be the bookkeeper. अब जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंप्लीट बिजनेस के फाइनेंस को देखा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटिंग में फोकस होता है जस्ट ऑन सर्टेन प्रोसेस विद इन द कंपनी। अगला है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग में आप टैक्स रिटर्न और पेमेंट ऑफ टैक्सेस से रिलेटेड रिपोर्ट बनाते हो। कॉस्ट अकाउंटिंग। दोस्तों कॉस्ट अकाउंटिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में ही होती है। इसमें आप डिटेल्ड वे में समझते हो यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेल्स क्या होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें जो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। सो ये मेथड यूज़ होता है ओनली इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। उसके बाद है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब इसमें नाम से ही समझ आता है कि मैनेजमेंट को हेल्प करने के लिए अकाउंटिंग की जाती है। इसमें मैनेजमेंट बेटर डिसीजंस ले पाता है। सो इसमें आप सभी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हो ताकि मैनेजमेंट उसे समझ के बेटर डिसीजंस ले सके। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स विद एग्जांपल्स। A real account is an account of assets and liabilities. For example, land account, building account, etc. Nominal account is an account of income and expenses. Example, salary account, wages account, etc. इस क्वेश्चन में आप इतना ही बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, which accounting platforms have you worked on? Which one do you prefer the most? अब दोस्तों आपने पहले जो भी प्लेटफॉर्म पे काम किया है उसे यहाँ डिस्क्राइब कीजिएगा। अब वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है जिसका भी आपको नॉलेज हो। फॉर एग्जांपल क्विक बुक्स, GNU कैश, टैली, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक GP, होम बैंक एक्सेट्रा। तो इफ़ आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम किया हो आप उसे ही एक्सप्लेन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डबल एंट्री बुक कीपिंग? व्हाट आर द रूल्स एसोसिएटेड विद इट? डबल एंट्री बुक कीपिंग इज एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल वेयर एवरी डेबिट हैज़ अ कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट। इसका मतलब यही है कि हमेशा जब भी आप कोई भी चीज़ डेबिट करते हैं आपको कुछ ना कुछ क्रेडिट भी करना होता है, जिससे हमेशा दोनों साइड्स मैच हो सके। अकाउंट्स के इसी रूल की वजह से हमेशा डेबिट और क्रेडिट साइड मैच होती हैं और इसी को कहते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग। दस द टोटल डेबिट अमाउंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल क्रेडिट। इन दिस सिस्टम व्हेन वन अकाउंट इज डेबिटेड then the other accounts get credited at the same time. दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉमनली पूछा जाता है। टेल मी अबाउट अ टाइम यू सेव्ड योर कंपनी मनी। अब ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अकाउंटिंग इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जा चुका है। चांसेस हैं कि आपसे भी पूछा जाएगा, बिकॉज मोस्टली कंपनी में एडमिन और अकाउंटेंट से एक्सपेक्टेड यही होता है कि वो कंपनी की कॉस्ट्स बचाएं। सबसे पहले ये समझते हैं कि वो ये क्वेश्चन क्यों पूछते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो आपकी पास्ट सिचुएशन सुनने में इंटरेस्टेड थे कि आपने पहले कब कॉस्ट सेविंग की। वो ये जानना चाहते हैं कि इफ़ आप उनकी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो आप कॉस्ट बचा सकते हो या नहीं, या फिर आप कॉस्ट सेविंग के बारे में सोचते हो या नहीं जब आप कॉस्ट सेविंग कर सकते हो। इफ़ कॉस्ट सेविंग की अपॉर्चुनिटी है क्या आप वो देख पाते हो या नहीं। अब इसका जवाब भी आप एक स्टोरी के साथ ही दो। इसमें आप यूज़ कीजिए SARI फॉर्मूला को, जिसका मतलब है सिचुएशन, एक्शन, रिजल्ट्स एंड इंटरेस्टिंग फीचर्स। पहले आप सिचुएशन बताओ, देन बताओ आपने क्या एक्शन लिया, देन उसकी वजह से क्या रिजल्ट आया
और उस सिचुएशन के इंटरेस्टिंग फीचर्स बताओ। एग्जाम्पल आंसर, वी वर रिप्लेसिंग एवरीवन्स डेस्क्स विद सिट स्टैंड डेस्क as that's a new thing nowadays. So I was asked to order a certain type of desk from a specific company and slowly start upgrading everyone's desks. I looked at the company's pricing on these desks and thought to myself, they charge quite a bit for shipping and assembling. I wonder if there's another way to get this done for less money. So I did some quick research and I found another company that sold the exact same desks and would ship for free and include assembly with an order of 4 or more desks. Since I was replacing 40 of them altogether, this was a no-brainer. My boss was super pleased with me finding this other company, and when I showed her that we would be saving over 10,000 rupees in total on all shipping and assembly costs after the entire job was done, she was very impressed. अब इंटरेस्टिंग फीचर्स में आप बताओ कि हाउ डू यू टेक एक्शन ऑन सेविंग मनी, या फिर आप अपनी लर्निंग समझाओ। फॉर एग्जाम्पल, I learned that I am pretty good at researching and doing price comparisons, and it may not always be on the price itself that you save the money. Shipping and handling, extra hidden fees, and employees' time are all ways that you can save, and there are even more than that. तो दोस्तों, इसमें आपको सबसे पहले सिचुएशन समझाना है, फिर क्या एक्शन लिया वो बताना है, उसके बाद क्या रिजल्ट मिला वो समझाएं, एंड देन इंटरेस्टिंग फीचर्स में आप अपनी लर्निंग समझा सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो सही लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपने थॉट्स बताएं। ऑल्सो दोस्तों, आपको आपके इंटरव्यू के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप जिस भी इंटरव्यू के लिए जाएँ उसमें सेलेक्ट हो जाएँ। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें। द जॉब बाइट साइनिंग ऑफ।